ये देखिए पूरा यह कुटिया पुरानी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धुएं से ये पूरी कुटिया जो है ये एकदम काली पड़ गई है। तो आप तो साथियों आप देख सकते हैं कि महाराज जी इसी स्थान पर, इसी घनघोर जंगल पर चित्रकूट की तपस्या करते हैं और ये एक दिव्य स्थान है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास का समय बिताया था। तो आप देख सकते हैं कि ये घनघोर वादियाँ कितनी हैं और इसी अभी सूर्यदेव निकले ही हैं कि महाराज जी यहाँ पर अभी विचरण कर रहे थे और अब तपस्या में लीन हो जाएंगे और दिन भर वो फिर बात नहीं करते हैं, दिन भर तपस्या करते हैं। और ऐसी होती है हमारे हिंदू धर्म के सिद्ध संतों की कठिन और कठोर साधना। तो महाराज जी अभी महाराज जी से थोड़ा सत्संग लेने की कोशिश करेंगे। तो महाराज जी कब से हैं इस स्थान पर आप? हम इस समय 1 साल 8 महीना होने जा रहे हैं, हो गए हैं। पहले मैं बनवासी आश्रम अंशिया जी में रहता था। वहाँ भी कठोर जंगल है, गंगा जी है और सिद्ध सिद्ध महापुरुषों के वहाँ दर्शन होते थे। वहाँ पर मंदराचल पर्वत है जहाँ पर अत्रि मुनि अंशिया माता ने तपस्या किया था। आज भी वो तपस्थली मौजूद है और वहाँ का वातावरण भी बहुत सुंदर है। जंगल भी घनघोर है। वहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी इत्यादि रहते हैं। वो परम रमणीय स्थल है, सिद्ध तपस्वियों की तपस्थली है। तो महाराज जी जैसे कि ये पूरा जंगल है, यहाँ पर ये इधर से देखें तो कुछ भी नहीं है, पूरा खुला खुला है। तो यहाँ पर जंगली जीव आ जाते होंगे, तो उनकी रक्षा कैसे हो पाती है फिर? उनकी रक्षा वो तो ऑटोमेटिक आते जाते रहते हैं, उनका जंगल ही निवास है और हम तो उन्हीं जंगली जानवरों के बीच में रह रहे हैं, इसलिए कि जंगल में बसना भी जो है तो जंगली जीवों के समान हो जाता है। जैसे महाराज जी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आते रहते हैं और यदि वो यहाँ पर आते हैं तो जैसे कि यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र है, जड़ी बूटियाँ ही यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इस जंगल में कौन कौन सी औषधियाँ देखने को मिलती हैं? यहाँ पर अनेक प्रकार के दिव्य औषधियाँ हैं जो कि जीव को सजीव बना देती हैं, निर्जीव को सजीव बना देती हैं और वो जानने वालों के लिए हैं। और आज भी सभी औषधियाँ यहाँ पर विख्यात हैं, मौजूद हैं। तो यहाँ जैसे कि चित्रकूट तपोस्थली कही जाती है और भी स्थान है जहाँ पर तपस्या करते हैं, लेकिन जो संत होते हैं वो अधिकतर जंगलों को ही क्यों चुनते हैं? इसलिए कि उनको जो है तो जंगलों में शांति मिलती है, वातावरण शुद्ध रहता है, जलवायु शुद्ध रहती है और वृत्तियाँ भी शुद्ध हो जाती हैं। इसलिए जंगलों में वास करते हैं। साधुओं को एकांत में रहना ही उचित है। आस्था के ऊपर से भगवान यहाँ पर जो है तो स्वयं विराजमान हो जाते हैं। भावना जैसी है उसी प्रकार भगवान प्रकट होकर के दर्शन भी देते हैं और आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए यहाँ पर जंगलों में साधु निवास करते हैं। अच्छा, जैसे कि महाराज जी अभी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ये चित्रकूट का यह पूरा रमणीय क्षेत्र आता है और कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान साक्षात रूप में दर्शन देते हैं। तो कभी ऐसा हुआ हो कि आपको किसी न किसी रूप में भगवान के दर्शन मिले हों? यहाँ पर भगवान के दर्शन आत्मा के प्रतीक हो जाने पर दर्शन होते हैं। जब अपनी आत्मा शुद्ध हो जाती है, उसमें विह्वलता आ जाती है, आत्मा विभोर हो जाता है, तब उसको दिग्दर्शन होते हैं। तो आपको कभी भगवान के या फिर ईश्वर के दर्शन हुए हों? कोई ऐसी घटना बताइए। घटनाएं तो बहुत हुई हैं और
अब उसको कहा नहीं जा सकता है, वो कहने में अनिवार्य है, इसलिए कि उस रहस्य को बताने के लिए उसमें जो है तो साधु संतों का, उसमें हमको हमारे गुरुजी ने भी बताया था कि ऐसी कोई घटना हुई तो उसको बताना भी नहीं चाहिए। अच्छा। बताने में तो आप समझ सकते हैं कि महाराज जी को ऐसे दिव्य तपस्वी महाराज मिले हैं जिनको ईश्वर के साक्षात रूपी दर्शन हुए हैं, लेकिन हाँ महाराज जी कह रहे हैं कि बता नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके गुरु जी ने भी कहा है कि यदि आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं तो आपको उस घटना के बारे में उल्लेख नहीं करना चाहिए, आपको उसको अंतरात्मा से भाव विभोर होकर उसको अनुभूति करना चाहिए, ना कि उसको व्याख्यान करना चाहिए। कैसा साधु संतों का जीवन एक कठोर तपस्या वाला जीवन होता है। तो पहले आप जैसे उस आश्रम में रहते थे और अब आ गए हैं फिर से चित्रकूट के बीच जंगल में, फिर से आप आ गए हैं, तो उस जंगल में और इस जंगल में क्या फर्क रहता है? उस जंगल में हम जितने भी लोग आते थे तो भंडार बना करके उनकी सेवा करते थे। सेवा में जो आनंद आता था वो यहाँ एकांत में रहने से आनंद कम है। जो सेवा सब लोग आते थे इधर उधर से बाहरी लोग जो है तो उनको भोजन बना बना करके खिलाते थे, तो तपस्या भी करते थे, तो तपस्या भी साथ साथ हो जाती थी और सबको आनंद प्राप्त होता था। सबको आनंद प्राप्त होने के पश्चात हमको भी आनंद प्राप्त होता था। इतना आनंद प्राप्त होता था लोगों को भोजन कराने में और बनाने में। अकेले बनाते रहते थे, 10 20 50 आदमी आ गए तो भोजन बना रहे हैं, खिला रहे हैं, भगवान की आरती पूजा भी कर रहे हैं, सबसे मिल भी रहे हैं, आनंद की प्राप्त होती है। एकांत में आकर के और आनंद प्राप्त हो रहा है, परंतु है सेवा करने के लिए कुछ बाध्य हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आज भक्तों को सत्संग देने के लिए। भक्तों को आशीर्वाद दीजिए कि वो इसी तरह संतों की सीरीज को देखते रहें और अपना जीवन भी सार्थक करते रहें। भगवान से सदैव कामना करते रहते हैं कि सब जीवों का कल्याण हो, सब लोग खुशी हों, सब आनंद की प्राप्त करें, और उन्हीं के साथ साथ भगवान हमारा भी निर्वाह करते रहें। ये कामना ईश्वर से करते रहते हैं, और सब जीव जंतुओं को कभी सताने की चेष्टा नहीं करते। आदमी तो क्या, आदमी में नहीं। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ठाकुर जी हैं और यहाँ पर ठाकुर जी की पूजा होती रहती है, और यहाँ पर जो तपस्वी हुए हैं वो महान संतों की यहाँ पर प्रतिमाएं भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर श्री श्री 108 श्री राघवदास जी महाराज और यहाँ पर ब्रह्मलीन एक महाराज जी रहते थे, उनके भी दर्शन, और यहाँ पर तमाम ऐसे संत हुए हैं जो कि ब्रह्मलीन हो गए हैं, और उनके यहाँ पर आप दिव्य तपस्वी संतों के आप यहाँ पर चमत्कारिक दर्शन यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बजरंगबली की मूर्ति रखी गई है और यहाँ पर भगवान शंकर और ठाकुर जी की यहाँ निरंतर पूजा होती रहती है। ये देखिए यहाँ पर दिव्य तपस्वी संतों को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और यहीं पर अब महाराज जी यहाँ पर तपस्या करते हैं। और यहाँ पर वनवासी आश्रम सती अनसुईया जी की भी यहाँ पर प्रतिमा देखने को मिलती है। भगवान श्री कामतानाथ के इस पावन और चित्रकूट के इस महान तपस्वी संतों के आप दर्शन यहाँ पर कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए रामचरितमानस भी यहाँ पर रखी गई है, जो यहाँ पर महाराज जी हमेशा निरंतर यहाँ पर पढ़ते रहते हैं। चलिए महाराज जी की यहाँ पर धुनी भी आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि महाराज जी की इस तरह की यह कुटिया है जहाँ पर कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक चारपाई रखी है जो भी यहाँ पर कभी यूज में नहीं आती है, और इस तरह लकड़ियों का ढेर है जहाँ पर महाराज जी यहाँ पर खाना बनाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। और इस तरह आप देख सकते हैं कि जंगल की लकड़ियाँ हैं, नीम की है, कोई सूखी लकड़ियां हैं, और देखिए औषधि प्रकार की लकड़ियां हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर यह महाराज जी की धुनी है जो जलती रहती है। महाराज जी तपस्या जब करते हैं तो यहाँ पर भी हवन वगैरह करते हैं और यहाँ पर धुनी जला कर रखते हैं। और ये देखिए पूरा यह कुटिया पुरानी है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धुएं से ये पूरी कुटिया जो है ये एकदम काली पड़ गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी यह कुटिया है। और ये इस तरह
बनाई गई है। यहाँ पर थोड़ा सा ईंटों का प्रयोग ज़रूर किया गया है अभी वर्तमान समय में। पहले यहाँ पर क्योंकि कुछ भी नहीं था, जो लोग आते थे उनके लिए व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तो इसलिए महाराज जी ने थोड़ी सी व्यवस्था की है अतिथियों के लिए, जो लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर निःशुल्क आकर निवास करते हैं। और यहाँ पर रहने और खाने के लिए तो आप देख ही सकते हैं कि कुछ भी नहीं था। और लेटने के लिए इस तरह के कुछ कपड़े रखे गए हैं, बैठने के लिए इस प्रकार का आसन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कंडों की व्यवस्था है और एक छोटा सा डक्टा है जिसमें खिचड़ी वगैरह का भोज बनता है महाराज जी। और यहाँ पर कुछ पीढ़े हैं जहाँ पर बैठकर तपस्या की जाती है। और आप देख सकते हैं कि ये स्थान है पूरा इस तरह का, यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए कि इस तरह के स्थान पर महाराज जी तपस्या करते हैं।